तो मैं शुरू से हट्टी कट्टी थी, ऐसी हल्दी रखती थी। अच्छा। लड़कों की तरह ही रखा। मम्मी पापा ने कभी भेद नहीं किया कि लड़की है। फिर वो सब बोले कि पढ़ के क्या करेगी, अब गेम पे ही ध्यान दो, ऐसे पढ़ाई है वो गेम है तो सब। फिर स्टेट आई, फिर फर्स्ट आए, फिर नेशनल खेल, ऐसे ही फिर गोल्ड आया, फिर विदेश गए, फिर कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कभी ऐसे चैंपियनशिप, हर बार ऐसे सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार को जैसे जैसे देश भारती सन 2013 में मिला, रानी लक्ष्मी अवार्ड 16 में मिला। 3 बारात थी, इसलिए एक तो लव मैरिज थी, दूसरी दूर से आना था। नहीं माने तो नहीं थी, सब बाद में मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़ी, मतलब किसी को भी मुझे बोलना था मुंह पे ही बोल दे, तू पीठ पीछे कुछ नहीं। यही नहीं, मैं यहाँ नाक पे भी लगी थी उस साल, मतलब छोटी लगी, किसी को कुछ ना कहे, गुस्से में किसी को कुछ भी निकल जाता है गुस्सा। फिर भी सब कहते हैं कि इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसे किसी का चूल्हा बर्तन संभालते हैं, पता नहीं कितने बच्चे क्या होता, जिंदगी बेकार हो जाती। लड़कियों के लिए माँ बाप सपोर्ट करे, किसी उनको पढ़ाई लिखाई या स्पोर्ट में, या इंजीनियर बन रही है या डॉक्टर, किसी भी चीज़ का मन से करे, सपोर्ट देंगे तो लड़की आगे नाम कर रही है। महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम आए हैं जनपद बागपत के ग्राम मलकपुर में। ग्राम मलकपुर को किसानों की और पहलवानों की जन्मभूमि बोला जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पहलवान हुए, सुभाष पहलवान, शौकिंद्र तोमर पहलवान, अर्जुन अवार्डी, बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ आज आने का कारण ये है कि आज हम मिलने आए हैं उनसे जो 10 बार भारत केसरी रह चुकी हैं, 1 बार हिंद केसरी रह चुकी हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश केसरी रह चुकी हैं। उनकी इसी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें यश भारती से सम्मानित किया, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। दरअसल आज हम मिलने आए हैं ग्राम मलकपुर की बेटी महिला पहलवान अंशु तोमर से। तो आज दिल से विद कमल में उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और क्या है उनकी जर्नी। तो आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं अंशु तोमर से। देवियों और सज्जनों, दिल से विद कमल में हमारी मेहमान है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के ग्राम मलकपुर की महिला पहलवान अंशु तोमर। आपको उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। आपने नेशनल लेवल पर गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में कांस्य और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप भारत केसरी, हिंद केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी कई बार रह चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम दिल से विद कमल में हमारी मेहमान भारत केसरी अंशु तोमर। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आज हमारे साथ हैं अंशु तोमर जी। अंशु जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अंशु जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिल से सवाल करूं और हम भी चाहेंगे कि आप दिल से ही जवाब दें। और तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। तो अंशु जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कब हुआ? जन्म मेरा 1990 में हुआ था। अच्छा। मलकपुर गांव में। मेरे पापा का नाम चरण सिंह, श्री सतवीर सिंह की लड़की हूँ यहाँ इसी गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कितने भाई बहन थे आप? सबसे बड़ी मैं, 3 बहन हैं, 2 भाई हैं। एक बहन और मेरी कुश्ती करती है, तीसरे नंबर सबसे छोटे वाली, एक भाई भी करता है। अच्छा अच्छा। 3 लोग हम कुश्ती करते हैं। तो घर में कैसा माहौल था? घर परिवार वाले मतलब क्या व्यवसाय क्या है उनका? पहले तो ऐसे ही गांव में गरीब मतलब किसान है,
हाँ 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 ऐसे ही गरीबी के इस मॉल से आए थे। हाँ। पापा किसान है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब खेती का ही काम है हाँ, मेन। खेती का ही काम है। जैसे ही भाई हमारे सबसे बड़े सुभाष पहलवान जी हैं, तो अच्छा मैं शुरू से हट्टी कट्टी थी, ऐसी हल्दी रखती थी। अच्छा अच्छा, लड़कों की तरह ही रखा। मम्मी पापा ने कभी ये भेद नहीं किया कि लड़की है। मतलब ऐसा बंदिश नहीं लगाई कि आप ऐसे ये। नहीं, जैसे बचपन से ही ऐसे ही रहती थी। हाँ हाँ तो एक दिन आए ऐसे ही, बाबा जी की 13वीं थी, डेथ हो गई थी ना उनकी। हाँ हाँ तो आके कही आपका लड़का है। हाँ। तो नहीं, पापा बोले कि नहीं ये मेरी लड़की है। अच्छा, तो वो उन्होंने जो सुभाष पहलवान जी। उन्होंने कहा अच्छा, कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो सुभाष पहलवान जी हैं, दरअसल पूरे इलाके में बहुत नाम है हाँ उनका जी, और बड़े मशहूर पहलवान रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि आप लड़का है। हाँ लड़का है। तो पापा बोले नहीं लड़की है। तब हाँ पापा को तो पता नहीं था कि भाई स्पोर्ट या गेम कुश्ती। हाँ हाँ तब वो तभी चले गए। फिर अगले दिन आके बोले सतवीर आप तो इसको प्रैक्टिस करो, इसका हल्दी शरीर है एकदम लड़के की तरह, हाँ हाँ इसको कुश्ती करवाओ। फिर हाँ। जैसे जैसे उन्होंने चंदग्राम अखाड़ा बताया दिल्ली। अच्छा तो अच्छा। 1-2 महीने वहां गए, मेरा मन नहीं लगा। जैसे गांव से गई, हाँ दूध वूध उल्टी उल्टी बुखार हो गया। हाँ फिर अपने गांव में ही आ गए। हाँ गांव में ही चूल्हे के आगे मिट्टी का अखाड़ा था। हाँ। फिर पापा वहीं करवाने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बाहर सुविधा नहीं थी, इतना बहुत भी नहीं था कि मैं कहीं रह ले। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बड़े होते गए, तो इंडिया कैंप लगते गए। हाँ हाँ इंडिया कैंप में ज्यादा रही 1 साल। हाँ। ऐसे ऐसे करके बाहर तो उस जाने पे लगे। हम बाद में आएंगे। ये बताओ, तो साथ में पढ़ाई लिखाई भी चलती रही हाँ, आपकी? 8 में थे जब कुश्ती कहाँ पे करने पढ़े आप? गाँव में जाते थे यहीं पर पढ़ने। मतलब गांव का ही स्कूल हाँ था? जी, तो वहां पे कौन सी क्लास तक पढ़े आप? 8 तक। हाँ, फिर वो सब बोले कि पढ़ के क्या करेगी, अब गेम पे ही ध्यान दो, ऐसे पढ़ाई है वो। गेम है तो सब तो है। मतलब फिर 8th के बाद आप पढ़े नहीं या पढ़े पढ़ते रहे? पर कंटिन्यू, वो, अब ये फाइनल किए हैं। अच्छा अच्छा, पर 8th के बाद मतलब कुश्ती स्कूल में नहीं गए, ऐसे एग्जाम देते रहे। प्राइवेट पढ़ते रहे हाँ जी, और मेन कुश्ती में ही। हाँ कुश्ती में ही। टीचर वीचर कह रहे कि भाई इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, हाँ हाँ इस हाँ तरह ही। हाँ। जब ये सन 2008 में मेरा मेडल आया था एक, अच्छा सब जूनियर स्टेट हुई थी, जब 2 महीने भी नहीं हुई थी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शुरुआत में हाँ ही जी, आपने जीता फिर। सिल्वर मेडल। हाँ, तो फिर सफल। कैसा कैसा रहा संघर्ष? क्योंकि आप जैसे बता रहे कि आप इधर काफी जगह ट्रेनिंग करने के लिए भी गए, हाँ तो जी, फिर मतलब कुछ बताइए। प्रैक्टिस करते थे। सबसे पहले कंपटीशन था, गांव के सभी गए थे। हाँ 2 मंथ में एक तो ऐसे घबराहट सी होती थी कि सब आ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे। सब लोग ऐसे कहे कि क्या कुश्ती कर रही है, मजा लेने लगे हाँ कि कुछ नहीं ये वो, ऐसे तरह तरह के लोग बात करने लगे। हाँ हाँ उसके बाद फिर स्टेट आई, फिर फर्स्ट आए, फिर हाँ नेशनल खेल, ऐसे ही। फिर गोल्ड आया, फिर विदेश गए। हाँ फिर कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कभी एशिया चैंपियनशिप, हर बार ऐसे सिलेक्शन होता रहा। ऐसे नेशनल आए, स्टेट आए, खेलते रहे। हाँ फिर सब ऐसे ही धीरे धीरे जब नाम आने लगा, मीडिया आने लगा, सब कहने लगा हमारी लड़की है, ये है वो है ना। हाँ। तरह तरह के लोग मजाक बनाते थे। अच्छा, इतने इनाम जीतने के बाद में भी? नहीं, जब इनाम जीतने लगे तब तो फिर तब तो सब। फिर वो उससे पहले हाँ, थोड़ा उससे सा पहले लोग। जैसे छफरोली हार गई, हाँ हाँ अरे हार गई, ऐसे वैसे सब मजा लेने लगे। हाँ हाँ हाँ। तो बड़ा ही मतलब जंग जीतती होगी हाँ अंशु, जी, काफी है। काफी मतलब लोगों से ताने सुनना और बहुत फिर खुश ये। हो गया कि सभी लोग कहते परिवार की कितने बादाम खा रही है, जवान हो जाएगी, हाँ हाँ इतना इतना घी खिला रहे हैं उसको, वो हाँ सभी हाँ रिश्तेदार भी हाँ। तो इस ऐसे में तरह। कौन, मतलब बैकबोन कौन रहा जिसने हर पल पे साथ दिया आपका, मतलब? पापा। पापा? पापा ने किसी की नहीं सुनी, पापा ही नहीं। पापा ने हाँ, सपोर्ट पापा वगैरह ने कहा काफी? पूरी मेहनत, बादाम वादाम भी घोटते थे बेचारे, खेती का काम भी कर। सुबह 4 बजे उठा के रेस भी करवा के लाते थे मुझे गांव में ही। हाँ हाँ। यहाँ खुद ही, और कुछ नहीं मिला तो चूल्हा, यही चूल्हा था, मट्टी का इधर ही खड़ा था हमारा, हम्म। उसी पे काम सन 2013 तक उसी पे की हूँ। फिर अच्छा अच्छा 15-16 बार तो विदेश गए हम। अच्छा। विदेश हाँ में जी, कौन कौन से गेम खेले, मतलब? वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप, हाँ हाँ। कॉमनवेल्थ गेम सन 2000 दिल्ली में खेली थी। अच्छा पर अच्छा। मेडल नहीं आता, पार्टिसिपेट है। करने। उत्तर प्रदेश सरकार को जैसे जैसे देश भारती सन 2013 में मिला, हाँ। रानी लक्ष्मी अवार्ड 16 में मिला। 2016 में। हाँ तो जी, ये तो आपकी बड़ी अच्छी जर्नी रही और आपने जिस तरह बताया अपनी हाँ जर्नी जी। के बारे में। और रेलवे अब में भी जॉब करते हैं हम। रेलवे में भी? हाँ फिर जी, रेलवे में जॉब कब लगी आपकी? रेलवे में मेरी सन 2015 में लगी थी। 2000, मतलब स्पोर्ट्स कोटे से लगी? पासपोर्ट कोटे से डायरेक्ट। पहले महिलाओं की भर्ती नहीं थी रेलवे में, जैसे निकली हाँ हाँ 14 में निकली थी। हाँ हाँ। 14 के बाद तो डायरेक्ट हम 15 में ज्वाइनिंग होगी, डायरेक्ट भर्ती हुए थे। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निकाली नहीं थी। हाँ हाँ, तो रेलवे में की तरफ से आपको लगा? हाँ जी, तो रेलवे में, पोस्टिंग कहाँ पे है आप? गोरखपुर में। गोरखपुर में पोस्टिंग है। हाँ जी, तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी भी पहलवानी वगैरह करती हैं हाँ, आप? अभी अभी शादी हुई थी तो उसके बाद अभी स्टार्ट किए हैं, 2 आप मंथ से प्रैक्टिस। अच्छा, आपने जिक्र किया हाँ जी, शादी का, तो बड़े ये सबकी जिंदगी के हसीन पल होते हैं, तो कुछ बताइए शादी के बारे में। जो कैसे हुई शादी आपकी? शादी तो लव मैरिज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, वही कुश्ती करते थे दोनों लोग, कहाँ पे? गोंडा नंदिनी नगर में। तो नाम क्या है उनका? मुन्नू।
मुन्नू? हाँ जी। मतलब वैसे ऑफिशियल नाम मुन्नू ही है या कुछ और भी? धर्मेंद्र है वैसे। अच्छा, धर्मेंद्र है। हाँ जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना की मार सबने झेली है और उनमें से हमारी एक भुक्तभोगी अंशु जी भी हैं। अंशु जी, क्या था वो शादी का? सुना सिर्फ 3 ही बाराती आए थे। 3 बाराती, इसलिए एक तो लव मैरिज थी, दूसरी दूर से आना था। नहीं मतलब हाँ 3 जी, ही? हाँ? 3 लॉकडाउन था ना, हाँ। तो परमिशन नहीं मिली थी। हाँ हाँ। एक ड्राइवर, 2 भाई हुए, 3 की ही अच्छा। परमिशन तो आपकी थी। शादी मतलब कब हुई? सन 2005 मई सन 2020 में। तो उस टाइम तो लॉकडाउन, कोरोना फुल बिल्कुल लॉकडाउन फुल था था। जी। हाँ। तो पहले से तय हो गई थी शादी आपकी? शादी पहले से ही तय हुई थी, 5 मई की ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये तो बड़ा मोदी पहले जी का था जैसा कि बोला होगा हाँ कि जी, लॉकडाउन लगा तो बड़ा संकट सा आया होगा। हाँ जी, तो फिर 3 ही बाराती आए? हाँ जी, 3 की इजाजत दी थी डीएम ने। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा अंशु जी, जैसे इलाका है या जहाँ का माहौल है, मतलब लव मैरिज के लिए कोई नाराजगी थी या आराम से मान गए थे लोग बाग? नहीं माने तो नहीं थी, सब मतलब बाद थोड़ी में माने। मेहनत करनी पड़ी है मेहनत आपको करनी काफी। पड़ी। चलिए बहुत हाँ अच्छे। जी। अब परिवार में कौन कौन है आपके? बस हम दोनों हैं हाँ और हाँ। बेटा है एक, अच्छा, बेटा 1.5 है। साल का। चलिए बहुत बढ़िया। और अंशु जी, बड़ा मजा आ रहा है। अब आपसे कुछ सवाल ऐसे करते हैं हम, क्योंकि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। अब हमारे दर्शक मतलब आपके बारे में जानना चाहेंगे। भगवान में विश्वास रखती हैं आप? हाँ जी, मानती हैं? किनको मानती हैं सबसे ज्यादा? बजरंगबली को। अच्छा, बजरंग बली को। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे हमने देखा है कि पहलवानों की नॉर्मली एक पोशाक होती है, पर चूंकि आप एक लड़की भी हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे सुटेबल कौन सी अच्छी, कोई ऐसी जीन्स टी शर्ट सूट सलवार क्या पहनना पसंद करती हैं? मैं तो वैसे सूट सलवार नहीं पहनती हूँ, एक लोअर टी शर्ट जीन्स वगैरह ही अच्छा अच्छा। ज्यादातर यही पहनती तो हूँ इनमें ही कंफर्टेबल टाइप हाँ नहीं, रहते हैं। तो अब ससुराल जाती हैं फिर वहाँ भी यही, ससुराल में जैसी लाइफ पहले थी अच्छा सेम अच्छा। ऐसी मतलब है। कोई खास परिवर्तन नहीं नहीं, कोई ये आया? नहीं कहा कि आप साड़ी पहनिए। हाँ जब शुरू में गए थे एक दिन पहनी थी कि हाँ हाँ। सब देखने आते, उसके बाद हाँ। साड़ी पहनी नहीं कभी भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका जाहिर सी बात है कि हाँ जी, आपकी कुश्ती ही आपका मेन शौक रहा है, हाँ इसके जी। अलावा और भी कुछ रहा कभी? नहीं, कभी और कभी कुछ नहीं। गाने वाने का या डांस, कुछ नहीं, ऐसा डांस शौक? वांस में मुझे नहीं। फिल्में देखती थी? हाँ, टीवी का बड़ा शौक है। अच्छा, क्या देखते थे टीवी में? टीवी में सीरियल, फिल्म, पुरानी वाली मूवी अच्छी लगती है मुझे फेवरेट अभी। एक्टर कौन है आपका? अजय देवगन। अजय देवगन। चलिए बहुत अच्छे। और एक्ट्रेस? करीना। करीना कपूर। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। अंशु जी, जो ये इलाका है, खासकर वेस्टर्न यूपी बेल्ट का जो एरिया, यहाँ पे शादी कोई ऐसा बसता है जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा ना हो? कोई फेवरेट नेता है आपके, रहे हैं जो नेता? इस साइड मतलब आपके पसंदीदा कोई नेता रहे हैं? नेता तो अखिलेश हाँ जी। है? हाँ, अखिलेश है। अखिलेश यादव पसंद है मतलब हाँ जी। आपको? चलिए बहुत बढ़िया। खान पान कैसा रखती हैं आप? खाना तो वेजिटेरियन हूँ मैं तो। मतलब शाकाहारी? हाँ यार, शुद्ध शाकाहारी, अंडा भी नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यही सब बादाम बादाम, प्रोटीन, अच्छा अच्छा। पनीर, हरी सब्जियाँ, हम्म। दाल, ऐसे इस टाइप के। अंशु दूध, जी, एक घी। बात जानना चाहेंगे कि हर आदमी ना अपने आप को बड़ा अच्छी तरह से करता है, मतलब अच्छे बुरे सब फायदे रहता है। हाँ, आपको क्या लगता है आपका सबसे अच्छी बात क्या है आपके अंदर, पॉजिटिव कोई है ऐसी? सबसे अच्छी बात ये सबसे अच्छी मुझे लगती है, मतलब किसी को भी मुझे बोलना था मुंह पे ही बोल दे, तू पीठ पीछे कुछ नहीं। यही बात है। मतलब कोई हाँ, नाक ऐसा मन लपेट में नहीं है। कुछ नहीं अंदर की। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि हाँ, अंदर रखते हैं हाँ, कि नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा जो बोलना है डायरेक्ट मुंह पे ही। ये तो कुछ लोगों को बुरी भी लगती हाँ, होगी। बुरा लोग है नहीं, यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई खराब आदत है आप में? खराब आदत ये है कि सबसे ज्यादा सबका डायरेक्ट मुंह पे ही बोल देती अच्छा, हूँ। मतलब यही आपकी अच्छी आदत है यही और यही बुरी आदत है। हाँ। अच्छा चलिए, कोई एक ऐसा पल बताइए जो सबसे यादगार आपकी जिंदगी का अब तक रहा हो, कोई है ऐसा? सन 2013 में जब सबसे पहले यश भारती मिला था, हाँ हाँ। वो था सबसे अच्छा लगा था कि हाँ। अच्छा, तो उसके लिए लखनऊ गए आप? लखनऊ गए, सबसे ज्यादा खुशी वही हुई थी जब मैं छोटी भी थी। हाँ हाँ। एकदम पता भी नहीं थी लखनऊ कैसे जाएंगे, हाँ हाँ। क्या होगा। नहीं नहीं, बहुत सबसे बढ़िया। ज्यादा खुशी उसी की हुई थी मुझे। तो दर्शकों, ये था एक कुछ अनछुआ पहलू जो हम लोगों ने अंशु तोमर जी के साथ शेयर किया। अब चलिए चलते हैं और कुछ सवाल लेते हैं आपके, यानी हमारा दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है। अंशु जी, हमारा दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। दरअसल जब आपने हमसे कहा कि आप इंटरव्यू लेने के आ सकते हैं, तो हमने मतलब जैसे व्हाट्सएप सोशल पे काफी लोगों से कहा, तो उनके कुछ सवाल हैं, तो उम्मीद है आप, हम चाहेंगे उनको जवाब मिलेगा।
सबसे पहला सवाल है, राशि है, स्टूडेंट है नोएडा से। हाँ जी। इनका सवाल है कि महिला पहलवान बनने में क्या क्या चुनौती मुख्य रूप से आती है? महिला पहलवान जैसे इस गांव के पहलवान तो ज्यादा हमारे गांव में, हाँ। लड़की मैं अकेली थी। अच्छा अच्छा। तो सब लोग कि पहलवान बनेगी नहीं, इस तरह ये वो तरह तरह की बात बहुत सुनना पड़ता था सब लोगों का। चुनौती तो बहुत कुछ आई है, हाँ। पर कान चुपचाप है, कैसे होएगी, अब ये है इधर घूमती हवा, पता नहीं लोग गांव में तरह तरह की बात करते थे, सुन के बस अच्छा, कान से आपको सुनते लगता है कि अगर आप महिला की जगह पुरुष होती तो शायद इतनी बात नहीं सुनने को नहीं मिलती? सुनती। तो ये एक मेन रहता है हाँ कि जी। लड़कियों को सुनना बहुत पड़ता है। हाँ, और इसके अलावा? ये गांव में सब सुन सुन के। हाँ, पर कहीं ना कहीं मजबूत बनाते हैं अंदर से। हाँ, जब खेलने लगे तो किसी का सुनना क्या, पापा बोले कि किसी का सुनना नहीं, हाँ। अपने पे ध्यान दे, भगवान देख रहा है ना, मेहनत करोगी तो सफल होगी, एक दिन जरूर सफल होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारा दूसरा सवाल है, एक अध्यापिका है श्रीमती संगीता शर्मा, हाँ जी। ये है ऋषिकेश से। इनका सवाल है कि तब में जब आपने शुरू किया होगा खेलना, हाँ जैसा जी। आप बता रही हैं कि हाँ लोग जी। काफी, और आज के टाइम में महिला पहलवान को लेके लोगों की नजरिए में कुछ परिवर्तन आया है? बहुत ज्यादा परिवर्तन है, हमारे जिले में भी काफी लड़कियां, मेरे गांव में 15-20 लड़कियां मुझे देख के हाँ हाँ। कुश्ती कर रही है अब भी। एक मेरी सिस्टर ही कर रही है मुझे, एक मेरा भाई सगा हाँ, कर हाँ। रहा है, वो सोनीपत करता है। तो बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम आपसे प्रेरित होके हाँ जी। तो लोगों की सोच में भी आया है फर्क। हाँ जी, हाँ हाँ। कि सब सोचे कि अंशु कैसा बने। अब सपोर्ट करते हैं, मतलब हाँ जी, जैसे आपके परिवार ने सपोर्ट किया, हाँ। ऐसे ही और लोग भी सपोर्ट करते हैं अब? आप सपोर्ट कर रहे हैं सबको। आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, सब देख लिया ना कि कितना मेडल, नौकरी मिल गई, सब हाँ, वो हाँ। सब चीजें, कि स्पोर्ट अच्छी चीज है। चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल लेते हैं अंशु जी। आप विकास चौधरी हैं, बागपत के रहने वाले, और ये नेवी में जॉब करते हैं। इनका सवाल है, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था? मेरे जीवन का जब से कुश्ती कर रहे थे, उस टाइम पैसे की भी घर में समस्या थी, पापा किसान थे। हाँ हाँ। तो उसी का इधर उधर ब्याज पे पैसा लेके बादाम जा महंगे आते ही थे, किसी का सपोर्ट नहीं मिला हमें। हाँ हाँ। कुछ लोगों के थे जो कर हरियाणा में मदद कर दी, किसी नेता ने बादाम दे दिए, हाँ, या हाँ। किसी ने पैसे दे दिए, डॉक्टर ने पैसा बांध दिए। हाँ। यहाँ खुद 1 रुपया किसी से नहीं लिया। दंगल कहीं 500 रुपये में लड़ी जाती थी, कहीं 100 रुपये में खुशी होती थी, बादाम आएंगे 2-2 हजार रुपये में, दंगल लड़ लड़ के ऐसे गुजारा किया। तो मतलब वो सिचुएशन से आपने ऐसे हाँ पार जी। पाया फिर इससे? हाँ जी। जो सिचुएशन। हाँ, कोई जैसे मिट्टी के दंगल होते थे, हाँ, कि भाई 500 रुपये में लड़ लो तो खुशी होती थी, उसी का जूस या बादाम मिल आ जाएगा। हाँ, तो वो ऐसे कठिन, कर सबसे कठिन टाइम हर मानते हफ्ते हैं? दंगल लड़ने जाते थे, वही कठिन था मेरा। 4-5 साल बहुत कठिन रहा। मतलब एक तो मेहनत और ऊपर से आर्थिक हाँ। थोड़ा तंगी, हाँ, है ना? खाने पीने की परेशानी रहती हाँ। थी। चलिए, चौथा सवाल लेते हैं। ये है नीरज धामा, व्यवसायी हैं खेकड़ा से। इनका सवाल है कि आपके हिसाब से वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि खेलों को बढ़ावा मिले, सपोर्ट मिले? क्या है, कोई है आपकी नजर में? हाँ, जैसे देखो हमारे तो उत्तर प्रदेश में हाँ। इतने, बागपत में ही जा लो, स्टेडियम भी खुले हैं। हाँ। 2-3 साल से बंद है, नाम का स्टेडियम बन गया। हाँ। वो भी नहीं खुला, वैसे तो सपोर्ट मिलता ही नहीं है। इसी एरिया में देख लो, इतने खिलाड़ी है, इतना अर्जुन अवार्ड है, खिलाड़ी कोई कहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो हरियाणा है। हाँ। हरियाणा में मेडल आ रहे हैं सबके। तो आप ये मानती हैं कि जो हमारे यहाँ एक ढांचा है मूलभूत, हाँ जी। जैसे स्टेडियम हुआ, हाँ। ये मतलब एक मेन समस्या है? हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। कि कोई कहीं प्रैक्टिस करने के लिए, मान लिया कुछ लोग गरीब हैं, हाँ। गांव की लड़की है, नहीं किराए पे रह सकती हैं, बिल्कुल। आसपास स्टेडियम होता है, बेचारी साइकिल पे जाके प्रैक्टिस कर लेती। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत मुख्य समस्या है। हाँ जी। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा दूसरा सेगमेंट, जनता जानना चाहती है। और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने सबसे मजेदार राउंड, यानी कि रैपिड फायर राउंड में। अंशु जी, हमारा तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे और आपको तुरंत जवाब देने हैं, जो आपके मन में आए, ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें 10 सवाल पूछेंगे, जिसमें 5 में हम आपकी याददाश्त चेक करेंगे और 5 में हम आपको ऐसी स्थिति में डालेंगे कि आप सोचे मैं किसका नाम लूं। ठीक है? अगर आप हमारे 6 सवालों का जवाब देती हैं तो हमारी तरफ से इनाम आपका। तो चले शुरू करें, आपने काफी इनाम जीते हैं। तो दर्शकों, शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड।
आपका सबसे पहला सवाल, आपको बताना है आपने अपने जीवन में सबसे पहला गिफ्ट या इनाम कौन सा जीता था? वैसे तो मेडल सब सन 2008 में सेकंड आई थी यहाँ पर छपरोली कुश्ती में। अच्छा, छपरोली एरिया हाँ में जी। कुश्ती हुई थी। हाँ जी, सबसे पहला मेडल तो वही है। वही क्या सेकंड आए थे उसमें? हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया, मतलब पहला इनाम सेकंड। हाँ जी। चलिए, दूसरा सवाल, हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए नॉर्मली आप जैसे पहलवान हैं बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं। कोई कहता है चटपटा छोड़ दो, कोई कहता है ये। आपको बताना है वो कौन सी चीज थी जिसको छोड़ने में आपको सबसे ज्यादा जोर पड़ा? मैं घी मलाई वाला दूध पीना है। अच्छा। मलाई वाला दूध नहीं पीना है। अच्छा, वो शौक था पीने का हाँ जी। आपको? वाह, तो उसको छोड़ने में सबसे ज्यादा जोर हाँ पड़ा जी, आपको? सबसे ज्यादा मेरा घी फैट बढ़ाता है, घी छोड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अंशु जी, तीसरा सवाल, आपकी सबसे पहली दोस्त याद है आपको कौन थी? हाँ, मनोज। क्या मनोज? अच्छा, बचपन की सहेली है वो? हाँ जी, स्कूल जाती थी तो बचपन। अब तो बातचीत नहीं होती होगी? अब नहीं होती। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। चौथा सवाल आपसे अंशु जी, आपने बहुत कुश्तियां खेली होंगी, बहुत सारे इनाम, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव। आपको बताना है सबसे बुरा अनुभव कौन सा था, बुरा एक्सपीरियंस जो आपका रहा हो कुश्ती के दौरान, कोई याद है? हाँ जी, जैसे चोट लग गई थी जब कंपटीशन आ रहा कहाँ था। पे? 2016 में मेडल नहीं आया, 17 में नहीं आया। हाँ, तो चोट कहाँ लगी थी? घुटने में या नाक पे भी लग गई थी, तो उस साल मतलब चोट ही लगती। पांचवा सवाल अंशु जी, आपने इतने सारे इनाम जीते हैं, गिफ्ट लिए हैं, दिए हैं, आपको याद है कि आपने पति को सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? पति को गिफ्ट देती है? नहीं, मैं गिफ्ट ही नहीं दिया आज तक। आज तक पति को कोई गिफ्ट नहीं दिया? नहीं। अच्छा, उन्होंने तो दिए होंगे। उन्होंने तो दिया है। तो चलिए बताइए, पहला गिफ्ट कौन था, याद है कौन सा दिया था पहला गिफ्ट? पति ने हाँ, झुमका दिया था। कौन? अच्छा, झुमका। चलो बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए देखिए, लेकिन बहुत बढ़िया। पहनते भी नहीं। अरे झुमके पहनते भी नहीं है। अंशु जी, छठा सवाल आपसे। हाँ जी। अब आपको एक आदमी का ऐसा नाम बताना है जो उसने आपके कैरियर में बहुत हेल्प की आपकी, लेकिन आपका परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई है ऐसा? वैसे तो वही है, बस पहलवान जी उन्होंने, जैसे पापा को राय दी थी सुभाष पहलवान जी ने। हाँ जी, हाँ बस जी। उन्हीं का धन्यवाद बोलता है कि उनकी वजह से लाइफ बन गई। मतलब सुभाष पहलवान जैसे जी। उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां कुश्ती करती है, पापा को हाँ, नहीं हाँ। नॉलेज थी इतनी। हाँ हाँ बस उन्हीं का धन्यवाद करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि उनकी वजह से लाइफ बनी। बिल्कुल बिल्कुल। अंशु जी, ये गिफ्ट आपका हो चुका है, लेकिन हम 4 सवाल और लेंगे तब आपको देंगे। 7वां सवाल, कोई अपनी एक ऐसी आदत बताओ जिसे आप बदलना चाहते हो, कोई है ऐसी आदत? एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। आपको गुस्सा आता है? हाँ। अच्छा, तो मतलब बदलना चाह रहे हो? हाँ, कि किसी को कुछ ना कहे, गुस्से में किसी को कुछ भी निकल जाता है। और पहलवानों को आना भी चाहिए कि, आई थिंक ये तो अच्छी बात है। ये तो गुस्सा फिर भी सब कहता है कि इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए। चलिए, 8वां सवाल अंशु जी, आप बहुत लोगों से मिले हैं, हाँ जी। कोई एक ऐसा आदमी जिससे मिलने की इच्छा हो आपकी, कोई है ऐसा इस धरती पे? अजय देवगन से। अजय देवगन से। चलिए बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। 9वां सवाल आपसे, चूंकि आप इलाके में रहती हैं, मलकपुर गांव में, बड़ौत बिल्कुल पास में है, आपको क्या लगता है यहाँ की विकास में, डेवलपमेंट में सबसे बड़ी मेन समस्या क्या है? बड़ौत एरिया में, जिस क्षेत्र में आप रहती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे? रोड की समस्या ज्यादा है। रोड वगैरह हाँ, की? दिल्ली वही वाला तो बन गया। हाँ 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 एक्सीडेंट होते हैं। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा रोड वगैरह पे और हाँ जी। ध्यान देना चाहिए। और देना चाहिए, अब भी गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं कितनी जगह। हाँ 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 इधर छपरोली साइड में। हाँ। अभी नेता उसमें इलेक्शन में खड़ा होने का मन है कभी? नहीं, चुनाव में? नहीं, मेरा नहीं। नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का। अंशु जी, अगर आप पहलवान ना होती तो क्या होती? पहलवान ना होती, जो गांव में सब लड़कियों की शादी कर देते हैं। हाँ हाँ। बिना मन पसाए से किसी का चूल्हा बर्तन संभालते, अब पता नहीं कितने बच्चे क्या होता, जिंदगी बेकार हो जाती। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे दिल से, हमने जितने भी सवाल किए आपने दिल से लिए। हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपको। और हम चाहते हैं कि चलते चलते आप सभी दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे, जितनी भी महिला लड़कियों के, बेटियों बचाओ के लिए, सभी लड़कियों के लिए माँ बाप सपोर्ट करे। किसी उनको पढ़ाई लिखाई या स्पोर्ट में, या इंजीनियर बन रही है या डॉक्टर, किसी भी चीज का मन से करे।
सपोर्ट दोगे तो लड़की आगे नाम कर रही है, मुख्यमंत्री बनी है, कोई पायलट बन रही है, कोई कुछ बन रही है, अभी देखो राष्ट्रपति बनी है। महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये लोगों की कि लड़कियों को ना करो, चूल्हा चपट्टी, इतना काम करने के बाद फिर भी लड़कियां खाना तो बनाती ही है। हम यहाँ कुछ सर्विस भी करते हैं फिर भी खाना बनाते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया अंशु जी, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको भविष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। मेरे सहयोगी सुधीर वशिष्ठ के साथ आज का हम ये कार्यक्रम दिल से विद कमल लेके आए। अगला एपिसोड फिर किसी हस्ती से मुलाकात करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।